हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं में जो आज हिस्ट्री का एग्जाम पेपर हुआ है उसमें 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे। और आज की इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 100 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का 100% सही इसका आंसर की देखने जा रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जान लेते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए मेरे पास सेट कोड ए है, आपका कोई भी सेट हो सकता है। आप क्वेश्चन को देखकर आप अपने क्वेश्चन पेपर में मिलाते चलिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वो सिंधु नदी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किसने किया था, तो आप सभी को मालूम होगा राखालदास बनर्जी ने किया था। उसके बाद में कहता है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो दोस्तों कालीबंगा जो है ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, राजस्थान। उसके बाद में कहता है कि सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला था। देखिए कालीबंगा नहीं बल्कि लोथल से ही गोदी मिला था। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे, तो वो थे शिव। उसके बाद में है कि अशोक का संबंध किस वंश से है, तो आप सभी को मालूम होगा कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और उसका महान शासक अशोक था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, मौर्य। उसके बाद में कहता है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद में है कि महाभाष्य के लेखक कौन है, तो दोस्तों महाभाष्य के जो लेखक है ये कालिदास थे। उसके बाद है प्रगति प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त के शासक तालते हैं, तो याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति का जो संबंध है ये है समुद्रगुप्त से। उसके बाद में कहता है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है, तो वो कहा जाता था समुद्रगुप्त को। उसके बाद में कहता है धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था, तो ये किया था दोस्तों अशोक ने, क्योंकि धम्म का संबंध हमेशा अशोक से जाता है। उसके बाद में कहता है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, तो आप सभी को मालूम होगा कि महाभारत की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में हुई है। अगला सवाल कहता है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। फिर कहता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, तो ये हुई थी बिहार के एक जिला बोध गया से। उसके बाद में कहता है कि बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, तो याद रखिएगा उनका नाम सिद्धार्थ था। उसके बाद में कहता है कि वेदों की संख्या कितनी है, आप सभी को बता दें वेदों की संख्या 4 है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी में था 4। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने किया था, आप सभी को मालूम था कि अशोक ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। फिर कहता है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल का इतिहास मिलता है, तो वो मिलता है अकबर के, इसमें देखिए अकबरनामा, बाबरनामा, जहांगीरनामा। क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से सभी के साथ चला जाएगा। आईन अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा उसमें 5 भागों में बांटा गया है। उसके बाद में कहता है कि तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है, तो आप सभी को मालूम होगा कि तुजुक ए बाबरी का जो लेखक है ये खुद बाबर थे। उसके बाद में कहता है कि आलमगीर के नाम को कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है, तो आप सभी को बता दें कि आलमगीर के नाम से औरंगजेब को माना जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, औरंगजेब। अगला सवाल मुगल प्रशासन जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो उस समय में सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, सूबा कहा जाता था। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था, तो ये किया गया था 1900 नहीं बल्कि 1876 में। फिर कहता है कि तेनाली रामा का संबंध, काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। तेनाली रामा का संबंध विजयनगर साम्राज्य से था। और आपको कोई भी आंसर में डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे 100% आपको सही आंसर की प्रोवाइड किया जा रहा है। तो तेनाली रामा का संबंध विजयनगर साम्राज्य से था। हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा ये 1336 ईस्वी में किया था। नानक का जन्म स्थान आप सभी को मालूम है कि तलवंडी में था। तलवंडी कहाँ पे है, तो गुजरात में। उसके बाद है वल्लभ भाई चार्ज का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा इनका हुआ था श्रीरंगपट्टनम में। उसके बाद में है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है ये फतेहपुर सीकरी नहीं बल्कि दोस्तों दिल्ली में है। क्वेश्चन का राइट आंसर दिल्ली होगा। किताब उल रेहला में किसका यात्रा का वृत्तांत मिलता है, तो ये मिलता है आपका इब्न बतूता का। उसके बाद में है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अल बरूनी को। उसके बाद है इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में आया था, तो इब्न बतूता जो आया था ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के। उसके बाद में कहता है फ्रांसियर बुकनन कौन था, तो यह एक सर्वेक्षक था।
रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन सा होता था? तो ये जमींदार नहीं बल्कि किसान होता था, है ना जी। सिद्धू कानू ने किसका नेतृत्व किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था जो 1855 में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो मनु छबीली मणिकर्णिका। क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से सभी होगा। व्यापकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो डलहौजी से है ना जी। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? तो ये कहा था सावरकर ने। उसके बाद कहता है कि बीबी घर कत्लेआम कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों कानपुर में। और स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? तो 1869 में खोली गई थी। 7 द्वीपों का नगर आप सभी को मालूम होगा कि मुंबई को कहा जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये सब हुई थी 1994 में। कोरिया मोरो कनारा आप सभी को मालूम होगा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। उसके बाद है दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भी महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद है चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। गांधी जी के बचपन का क्या नाम था? तो आप सभी को बता दें कि उनके बचपन का जो नाम था ये मोनिया था। उसके बाद में कहता है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो 1920 में शुरू किया था जो कि ऑप्शन ए में है। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो आप सभी को बता दें कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 52 क्वेश्चन कहता है कि सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो ये 1938 से लेकर 1939 में चुने गए थे। काला कानून आप सभी को मालूम है कि रॉलेट एक्ट को कहा गया था जो 1919 में पारित हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1939 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन आप सभी को बता दें कि 1946 में आया था। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। मुस्लिम लोग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1936 ईस्वी में, 22 दिसंबर 1936। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो ये है क्रिप्स योजना का परिणाम। सीधी कार्यवाही को धमकी किसने दी थी? तो ये दिया था मुस्लिम लीग ने। उसके बाद में कहता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आप सभी को मालूम होगा कि प्रथम तथा अंतिम सिराज गोपालाचारी थे। उसके बाद में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जजिया किससे लिया जाता था? तो याद रखिएगा जिम्मियों से लिया जाता था। राइट आंसर जिम्मियों हो जाएगा। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी को बता दें दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में कहता है कि कबीर के शिष्य कौन थे? तो रामानुज भी थे, रामानंद भी थे और नानक ये सब थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर रामानंद हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में हुई थी? तो ये गुजराती में हुई थी क्योंकि ये गुजरात के रहने वाले थे। बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये A.O. ह्यूम थे। उसके बाद में कहता है भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? तो सन 1950 में गणतंत्र हुआ था। घोड़ों की हड्डियां की साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये लोथल से मिला है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म आप सभी को मालूम होगा कि 463 ईस्वी पूर्व में हुआ था जो कि ऑप्शन ए में है। उसके बाद है महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था? तो ये था त्रिशला। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत का मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई से। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था जो कि ऑप्शन बी में है। फिर कहता है मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या है? तो मुगल काल में सिंचाई का साधन तालाब, कुआं, नहर सभी था। इसके बाद में है कि बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो बाबरनामा लिखा गया था जो कि ऑप्शन ए में है। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका होगा सुगम, संगम, तुलु, सब इनमें से सभी। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो ये थी आपका परंपरा देवी। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन है? तो कृष्णदेव राय है। उसके बाद में हिंदू परंपरा में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे आने वाली पार्ट में आप सभी को क्वेश्चन नंबर 81, हालांकि इसका आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? ख्वारिज में होगा। आगे आने वाली पार्ट में हम लोग तमाम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। इसका PDF के रूप में आंसर लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को वीडियो को लाइक तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।